सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वो जान रहे हैं कि एक वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसका आज फिफ्थ पार्ट है ये और पांचवा पार्ट है। 20 क्लास में मैं वोकैब खत्म कर दूंगा ये पूरी अपनी। आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको 101 वर्ड पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कैसे क्या लगाना है टिक वहाँ पे एग्जाम में और किस तरीके के आते हैं। और ये सीरीज तब तक खत्म नहीं हो, तब तक पूरा वोकैब खत्म नहीं हो जाएगा। जो मेरे नोट्स हैं मैं सारे अपने नोट्स में से मिला करके कंपाइल करके जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कंपाइल कर लिया है और उन्हीं को मैं वीडियो के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आपको टेलीग्राम पे जा कर के, क्योंकि टेलीग्राम पे ना शाम को वीसी होती है, वॉइस चैट, और वहाँ पे मैं रिवीजन कराता हूँ इसी का ही। जो क्लास मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ उसी क्लास को शाम को मैं वॉइस चैट में रिवीजन करा देता हूँ। तो पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, रिवाइज मैं ही करा रहा हूँ। और बाकी रही बात यानी कि प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ बना देता हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ क्विज के माध्यम से। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्कऐप के लिए बिल्कुल टोटली डिपेंड हो जाना है हम पे। आपकी वर्कऐप एक भी बाहर नहीं जाएगी, और अगर बाहर जाती भी है तो तुम्हारी केवल तुम्हारी नहीं जाएगी, सबकी बाहर जाएगी फिर, अगर ऐसा है। क्योंकि मैंने दो दो इनटेक में, क्योंकि मेरे 19-19 मार्क्स थे दोनों में, तो ये जो वर्कऐप आती थी कोई छूटता नहीं था मेरे इन्हीं, जो नोट्स इन्हीं से पढ़ करके कोई छूटता नहीं था। तो आपका भी छूटेगा नहीं, क्योंकि एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर बहुत आता है। तो वही सारी चीज़ें आएंगी, वही सारी चीज़ें होंगी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कैसे क्या पढ़ना है कैसे नहीं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैंने बता दिया कि अगर आपको शाम को जुड़ना है वीसी में तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर टेलीग्राम पे सर्च करोगे एस्पिरेंट गाइड, वहाँ भी आ जाएगा, ऐसे भी सर्च करके भी आ जाता है। ठीक है, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला जो वन वर्ड है आपका, गवर्नमेंट बाय रिच। अब इसमें आपको टिक लगाना है। टिक कैसे लगाओगे? वीडियो पॉज करो, ऑप्शन पढ़ो और टिक अपना खुद से लगाओ, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास में टीचर आता है, बोलता है लगाओ टिक, तो तुम कमेंट करते हो। बाकी तुम लोग बताना, अगर लाइव करना हो तो मैं लाइव ही पढ़ा दूंगा, कमेंट नीचे कर देना आज लाइव के लिए। बाकी इसको देखते हैं। गवर्नमेंट बाई रिच, पहले मैं ऑप्शन का समझा देता हूँ। तो पहला ऑप्शन जो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कैसे होती है? जो जो लोग, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म का शासन होता है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। जहाँ भी थियो वर्ड लग जाए तो इसको बोलते हैं धर्म के नाम से। तो धर्म जैसे मान लिया कि अभी इंडिया है, इंडिया के अंदर ना साधु संत जो हैं वो सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, जैसे अपने यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। तो इस तरीके से थियोक्रेसी बोलते हैं। वैसे तो इंडिया सेकुलर देश है, बट अगर साधु संतों का राज हो जाए तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी, धर्म का शासन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जो विद्वानों का जो शासन होता है, जो कुलीन वर्ग का शासन होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। जो नोबेल लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन होता है, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। जो अधिकारी वर्ग होता है, जैसे आईएएस पीसीएस हैं, अगर इनका शासन लग गया देश के अंदर तो कैसे उसको कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स। बैटरी बची है 5%, इसको हटा देता हूँ। और चलो कोई नहीं, कोड लगा दिया, क्लास स्टार्ट करते हैं इसी से ही। अगला जो वोकैब है हम लोगों का लास्ट जो है, इसी यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। जब गवर्नमेंट बाय रिच होती है, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होती है, जो अमीर लोग होते हैं, जैसे मतलब अंबानी शासन हो जाए देश के अंदर, अडानी शासन देश के अंदर हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच। तो आई होप कि चारों ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही करेंगे, एक वर्ड लेंगे, चार उसके ऑप्शन करेंगे, तो 25 करूंगा मैं, और 25 × 4 कर दोगे तो 100 हो जाएंगे। सो ऐसे करेंगे, एक एक ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट बाय रिच ही आएगा, ये सभी आ चुके हैं पेपर में, सभी आएंगे। तो सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट वाला, नोटिस ऑफ पर्सन डेथ। किसी व्यक्ति की जो डेथ हो जाती है उसका जो नोटिस होता है उसको क्या कहते हैं? आप पॉज करके आंसर लगाइए, तब तक मैं इसके ऑप्शन आपको एक समझाता हूँ। पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, किल्न। अब किल्न क्या होता है? जहाँ पे भट्टे नहीं होते ईंट वाले, जहाँ पे ईंट बनती है, ब्रिक बनती है, उसको बोलते हैं ब्रिक। अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। और सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है, ब्रेवरी। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर एल्कोहल मेड। एल्कोहल जानते हो? जानते होगे, एल्कोहल होती है शराब, जहाँ पे शराब की भट्टी होती है, शराब बनती है,
इलीगल वाली नहीं, लीगल वाली जहाँ बनती है तो उसको बोलते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अल्कोहल मेड होती है, बनती है। सी नंबर, नहीं, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है सिमेट्री। अब प्लेस, इसका मतलब होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, कब्र जिसको बोलते हैं ना, कब्र। सो ए प्लेस, कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान। अ प्लेस वेयर पर्सन आर बरीड, पर्सन आर बरीड, पेपर में ऐसे आएगा, अ प्लेस वेयर पर्सन आर बरीड, जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, पर्सन आर बरीड। जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं उसकी जगह को क्या कहते हैं, सीमेट्री कहते हैं। याद कैसे कर लो कि वो जगह ना सीमेंट की बनी हुई है, सीमेंट की जगह बनी हुई है जहाँ पे लोगों को सिमेट्री किया जाता है, दफनाया जाता है, कब्रिस्तान है उसको बोलते हैं। जो सही आंसर इसका हो जाएगा उसको मैं लगा देता हूँ टिक, पहला ऑप्शन ही सही इसका हो जाएगा, ओबिच्योरी। ओबिच्योरी मीन्स क्या होता है, अ नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ। तो इसके भी चारों ऑप्शन मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, हमने अभी तक 8 कर लिए हैं पूरे। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आएगा, दैट कैन बी इजिली सेट ऑन फायर, जिस जो आसानी से आग पकड़ ले, ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ ले। या तुम ये नहीं कहोगे कि पेट्रोल, ऑप्शन लगा दो पेट्रोल। पेट्रोल नहीं, इसमें इंग्लिश बताना है। इस वर्ड के लिए वन वर्ड क्या आएगा। तो पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, पहला ऑप्शन दे देखा इडिबल, दैट कैन बी ईट, जिसे खाया जा सके, दैट कैन बी ईट, दैट कैन बी ईट मतलब क्या होता है, जिसे खाया जा सके। ठीक है, अब अगला ऑप्शन जो सी नंबर दे रखा है उसको देखते हैं। सी नंबर मतलब होता है इनफ्लेमेबल, यही इसका आंसर होगा, इनफ्लेमेबल, जिसको आग जल्दी पकड़ाया जा सके उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। और जो बी ऑप्शन दे रखा है ऑब्सोलेट, इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्राचीन चीज, एंशियंट चीज। अ थिंग इज नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में ही ना हो, बहुत ज़्यादा प्राचीन हो गई हो। तो इसका दो चीज़ होती है, एक वन वर्ड में ऐसे आता है, नो लॉन्गर इन यूज, अब यूज में ही नहीं ये चीज़ है। और दूसरा जो वोकेबलरी में कैसे आता है, तो वोकेबलरी में ऐसे आता है प्राचीन, इसका जो ऑप्शन लगाओगे वहाँ पे एंशियंट लगाओगे, एंशियंट। तो दो मतलब होते हैं, बात वही पड़ जाती है, जो चीज़ पुरानी वही जो यूज में नहीं है। और पहला ऑप्शन जो दे रखा है इसका एंटोनिम मान सकते हैं एक तरीके से, इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से आग ना पकड़ाया जा सके। तो कम्बस्टिबल मीन्स क्या होता है, कम्बस्टिबल मीन्स होता है यहाँ से कि जिसको आग पकड़ाया जा सके लेकिन आगे इन लग गया, तो जिसको आग ना पकड़ाया जा सके, अगर क्वेश्चन ये होता दैट कैन नॉट बी इजिली सेट ऑन फायर, जिसको आग ना पकड़ाया जा सके तो उसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। तो इसके भी मैंने ऑप्शन चारों रिपीट करने की वो कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। सो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तीन हमने अच्छे से कर लिए है, कोई गलती ना करते हुए बिल्कुल। अगला फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर लिखा है आई स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ स्मॉल वाटरफॉल, एक ऐसा झरना या फिर झरने का समूह इज फ्लोइंग डाउन अ हिल्स, हिल्स, हिल्स नहीं हिल्स, जो पहाड़ी के नीचे बहता हुआ हो, एक झरना या फिर झरने का समूह जो पहाड़ी के नीचे बह रहा हो, उसको क्या कहेंगे उस झरने को। तो इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से। पहला ऑप्शन होगा जो लिखा है डी नंबर, अल्मनैक। अब ये होता है एक्स स्कूल, एक्स स्कूल, जो हमारा स्कूल है जहाँ पढ़ चुके हैं, जैसे अभी तुम एयरफोर्स तैयारी कर रहे हो, तुमने ट्वेल्थ कहीं ना कहीं से पास कर रखी हो तभी कर रहे हो, तो वो हमारा स्कूल कैसा है, अल्मनैक है। एक एलुमिनस आता है, एलुमिनस, ये कैसा होता है, ये होता है एक्स स्टूडेंट, जो लड़का जहाँ से पढ़ के आता है। देखो तुम्हारे लिए क्या है, वो अल्मनैक है स्कूल, लेकिन तुम स्कूल के लिए क्या हो, अल्मनस हो। तुम्हारे लिए अल्मनैक है वो एक्स स्कूल है, तो स्कूल के तुम एलुमनस हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरोल। पैरोल तुमने वर्ड न्यूज़ में सुना होगा, भाई बीच में होता है वो था, जब उन्हीं राम रहीम में भी आया था छूट के जेल से कुछ दिन के लिए, उसको पैरोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं अ लीव फ्रॉम द जेल, अ लीव फ्रॉम जेल ऑन गुड बिहेवियर, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करेंगे, बस मैं बोल रहा हूँ ऑन गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर को देखते हुए आपको जो जेल से छुट्टी दी जाती है। जैसे मान लिया आपने किसी मर्डर कर दिया, बट जेल में ना बहुत पोलाइट हो आप, बहुत सारा काम करते हो, सब कुछ अच्छा कर दो, तो एक दो साल में कहते हैं चलो इसको थोड़े ना 20 दिन की छुट्टी दे देते हैं, थोड़ा बाहर से आ जाए, अपने चला जाए अपने वहाँ पे। तो ये होता है। तो अभी बाबा राम रहीम जो नहीं, जो रेप केस में चला गया था, वो अभी कुछ दिन के लिए बाहर आ गया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, तो इसको बोलते हैं पैरोल।
और अगला ऑप्शन देख रहा है कैस्केड। कैस्केड इसका सही आंसर हो जाएगा। कैस्केड मतलब क्या होता है? ये होता है, ये झरना होता है जो पहाड़ी के नीचे बह रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको तो बिल्कुल करके जाएंगे। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पोर मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऑफ हैंड। इसका सिनोनिम भी लिखेंगे, ऑफ हैंड, विदाउट एनी प्रिपरेशन। एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक वर्ड इसके लिए होता है इम्प्रॉम्प्टू, आई स्पीच गिवन विदाउट एनी प्रिपरेशन। अ हेटर ऑफ माइंड काइंड, फिफ्थ वर्ड जो वर्ड है, अ हेटर ऑफ माइंड काइंड। माइंड काइंड मतलब होता है ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है उसका जो एक तरीके से जो हेटर होता है, जैसे आतंकवादी बोल सकते हो एक वर्ड इसके लिए। बट यहाँ पे तुम्हें इसका ये बताना है इसमें से। तो तुम्हें करना क्या है, जो पहला जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है अल्ट्रुइस्ट, इसके मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स होता है जो परोपकारी होता है, अ पर्सन गिविंग देयर सर्विस विदाउट गेनिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द पर्सन। लोगों से बिना किसी बेनिफिट के, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है बट वो काम कर रहा है, परोपकार कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। और जो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कैसा होता है? देखो मैंने बताया था एक जो वोकैब क्लास में जो लिया था मैंने सिनोनिम वाली, जहाँ आपको फाइल वर्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है लो, येलो वी लो। और एंथ्रोप जहाँ वर्ड मिल जाए, दोनों में समझा रखे तो इसके अंदर ही एंथ्रोप मतलब ह्यूमन होता है। तो जो ह्यूमन जाति से प्यार करता है, जो लव करता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और अगला वर्ड सी नंबर दे रखा है मिसोगाइनिस्ट। मिसो वर्ड जहाँ मिल जाए तुमको, मिस जहाँ वर्ड मिल जाए लास्ट में किसी वर्ड के, तो उसको बोलते हैं हेट। दोनों याद बिल्कुल कॉपी में लिख लो अगर नहीं तुम्हें याद था पहले से। फाइल मतलब लो, और मिस मतलब हेट, जहाँ भी लग जाए हेट हो इसका मतलब होता है। और गाइन मतलब होता है लेडीज, जो लेडीज से हेट करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोल देंगे। और पहला ऑप्शन बचा है वही आंसर हो जाएगा फिर, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है मिसएंथ्रोप है। मिसएंथ्रोप मीन्स क्या होता है? मिस वर्ड निगेटिव, हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन जाति, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, मिसएंथ्रोप सही हो जाएगा इसका आंसर ये वाला, पहला नंबर। सिक्स नंबर है अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। इसका बताओ जल्दी से, लेकिन इसका पहले जाने से पहले देखेंगे डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन है एमेजोन। एमेजोन मतलब होता है अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग लेडी। स्ट्रॉन्ग लेडी जो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा ताकतवर महिला होती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, एमेजोन बोलते हैं। और बी नंबर जो दे रखा है फियंसी। फियंसी मीन्स क्या होता है? तो फियंसी मीन्स होता है जो लड़की होती है जो एंगेजमेंट जिसकी हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको, कुछ वर्ड होता है मंगेतर। तो इसको बोलते हैं अ गर्ल हु एंगेज्ड विद अ बॉय। अ गर्ल हु, तो मिटा के लिखता हूँ, हु एंगेज्ड विद बॉय। थोड़ा रेटिंग का ना ऐसी बन नहीं, चलो कोई नहीं, इग्नोर करेंगे। मैंने पेन टैब ऑर्डर कर दिया, बट पेन टैब आएगा तो उसको पढ़ाऊंगा अच्छे से, थोड़ा दिन चेक करो भी। बाकी बोल देता हूँ मैं, उसको लिख लेंगे आप। पीएनसी होता है जो मंगितर होता है, ब्रुनेटी क्या होता है? अब ब्रुनेटी इसका ही सही आंसर हो जाएगा। जो डार्क ब्राउन हेयर वाला होता है मतलब उसको बोलते हैं ब्रुनेटी। ब्रुनेटी, अरे पेन तो ठीक है। ब्रुनेटी मतलब क्या होता है? अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। और जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब होता है गोल्डन हेयर। जो गोल्डन हेयर के साथ में होती है उसको बोलते हैं ब्लोंड। और जो डार्क ब्राउन हेयर होते हैं उनको बोलते हैं ब्रूनेटी। तो ऑप्शन मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। सेवन्थ नंबर है लैक ऑफ ब्लड। अब इसका मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो वीडियो पॉज करो बताओ। पहला ऑप्शन है अफासिया। अफासिया मतलब होता है लैक ऑफ स्पीच। लैक ऑफ स्पीच, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, ऐसा किसी ने बोल दिया तुमको, आंसर आंसर दे दिया, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, ऐसा हो जाना, इसको बोलते हैं अफासिया। एनीमिया सही से इसका हो जाएगा। एनीमिया मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड, जब ब्लड की कमी होती है। जैसे अभी कुछ लोग ना रीमेडिकल दे रहे हो उनको फंड मिला होगा, एनीमिया, उनके अंदर खून की कमी है, तो एनीमिया का फंड मिल जाता है तो उसको बोलते हैं। तो मेडिकल दोगे ना एग्जाम, मतलब एयरफोर्स का, उसमें फंड बनता है एनीमिया का, खून की कमी का। बाकी मेडिकल के बारे में वीडियो बना रखा पहले ही, इसको देख लेंगे आप।
और एनीमिया के बाद अमनेसिया हो गया। अमनेसिया मीन्स क्या होता है? अमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी। जब आपके याददाश्त चली जाती है उसको बोलते हैं अमनेशिया। अमनेशिया। और ए नंबर ऑप्शन जो दे रखा है इसका मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। जब आप सो नहीं पाते हैं, लैक ऑफ स्लीप बोल देते हैं इंसोम्निया। लैक ऑफ। स्टार्ट करेंगे 8 नंबर से। 8 नंबर जो है फियर ऑफ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। ऐसा प्लेस जिसका डर आपको हो, बहुत छोटा प्लेस हो, कॉन्फाइंड प्लेस हो। तो इसका क्या मतलब होगा? तो पहला ऑप्शन इसमें नीचे दे रखा, पहले ऊपर देखेंगे पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या होता है? जो फियर ऑफ फायर, जो आग का डर होता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ फायर। अगला देखा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में थोड़ा हाइट का डर। जब बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं ना, देखते होगे तो हाइट से बहुत डर लगता हो कुछ लोगों को, तो समझ लो आपको हाइट का डर है। और हाइड्रोफोबिया वाटर का डर होता है, फियर ऑफ वाटर। पेपर में सीधा आएगा कि फियर ऑफ हाइट बताओ, तो एक्रोफोबिया लगा देना। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फियर ऑफ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस का मतलब होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब जो कॉन्फाइंड प्लेस का, जो बहुत छोटी जगह होती है उसका, जो जाओगे तो बहुत डर लगता है उसके अंदर। तो कॉन्फाइंड प्लेस या स्मॉल प्लेस बोल सकते हैं वहाँ पे जाने का डर। 9 नंबर है स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक्स। ऐसी छोटी सी शॉप जो कि फैशनेबल चीज़ें बेचती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कैफ़े बोलेंगे। कैफ़े तो तुम फॉर्म भराने जाते हो उसको बोलते हैं कैफ़े वाले को। कियोस्क होता है बूथ, जहाँ पे नहीं वोट वोट पड़ते हैं, तो बूथ नहीं बोलते, बूथ कैप्चरिंग हो गई वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बूथ, जहाँ पे वोट पड़ता है। और बुटीक, बुटीक इसका सही आंसर हो जाएगा। बुटीक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सामान छोटा छोटा बिकता है, फैशनेबल सामान, उसको बोलते हैं बुटीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बुटीक। और पहला आपने जो दे रखा मोटेल। मोटेल मतलब होता है होटल दैट इज रोड साइड। जो रोड के किनारे होटल होता है उसको बोलते हैं मोटेल। ऐसे तो नॉर्मल होटल होता है, बट जो रोड के साइड में होता है उसको बोलते हैं मोटेल। 10 नंबर है फीमेल वर्ड ऑफ सीप। जो भेड़ होती है उसके मादा को क्या कहते हैं? फीमेल को क्या कहते हैं? मादा होता, हिंदी वर्ड हो गया मादा, फीमेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईव। ईव मतलब होता है मादा ऑफ, फीमेल ऑफ सीप। भेड़ की मादा को बोलते हैं सीप। भेड़ की मादा को बोलते हैं ईव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, मेयर उनको पता है, हॉर्स की जो फीमेल होती है। हेन होता है कॉक की, मुर्गे की। और विक्सन किसकी? फॉक्स की होता है। विक्सन किसकी फीमेल होता है? तो फॉक्स की फीमेल होता है ये वाला। सारे मैंने बता दिए चारों, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है टेक समवन फॉर अ राइड। अब इस वन वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? पहले तो बताओ ये वन वर्ड है क्या वो कुछ है? तो ये ईडियम है, ये आपका टेस्ट है। पिछली क्लास मैंने ईडियम की डाली थी, तो ईडियम का टेस्ट लेते हैं एक आज। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब बताओ, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपका टेस्ट है। क्वेश्चन जो है ये टेस्ट का है, तो आप इसका टेस्ट दिए जल्दी से, क्योंकि रिवीजन कराऊंगा ये जहाँ पर भी थोड़ा बहुत। तो इसका बताओ ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स। ऐसा ऑथर, ऐसा लेखक जो दूसरे के आइडिया चुरा लेता है। मान लिया कि एक बुक लिखनी है मुझे अग्निपथ पे, और फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि अग्निपथ पे कौन कौन सी बुक लिखी जा चुकी हैं। मैंने उन पे गया, पढ़ा, उनका जो कंटेंट था थोड़ा बहुत उठा के अपने कॉपी कर दिया। उन्होंने बुक बनाई 1 साल के अंदर अपना सोच समझ के कि कैसे क्या स्कीम है, तो उन्होंने बना दिया 1 महीने के अंदर। तो आपको उठा के कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति किसे कहेंगे? उसके इंग्लिश में क्या वर्ड होता है उसके लिए? बताओ। पहला जो वर्ड इसमें दे रखा है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? जो सर्वशक्तिमान होता है, पावरफुल, बहुत ज़्यादा जो पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ओमनी वर्ड होता है सर्वशक्तिमान के लिए, सर्व के लिए। पोटेंट मतलब शक्तिमान। ओमनी मतलब सर्व के लिए, पोटेंट मतलब शक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान होता है इसका मतलब। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। जो आशावादी व्यक्ति होता है, जो ब्राइट साइड, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा ये? वन हु लुक द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। BRIGHT, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो चीज़ों की केवल अच्छा ही साइड देखता हो, अच्छा साइड देखता हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसका जो उल्टा आता है पेसिमिस्ट आता है। वन हु लुक द डार्क साइड, डल साइड ऑफ द थिंग्स।
उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है? वन हु काउंट वन हु काउंट द स्टैम्प, जो स्टैम्प को काउंट करता है। स्टैम्प जानते हो जो मिलता है तहसील वगैरह में? तो वन हु काउंट द स्टैम्प, स्टैम्प को जो काउंट करता है उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यही सही हो जाएगा। फ्लैगरिस्ट। फ्लैगरिस्ट बोलते हैं साहित्य चोर को, जो लोगों के आइडिया चुरा लेता है उसको बोलते हैं फ्लैगरिस्ट। 13 नंबर है प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पे वाइन बनती है, जहाँ पे अल्कोहल बनती है। मैंने अभी बता रखा थोड़ी देर पहले, बता उसको। पहला ऑप्शन लिखा बेकरी, जहाँ पे केक बनता है। किल्न मैंने बता रखा है जहाँ पे भट्टी। और टेंडरी कहाँ पे? जहाँ पे क्या बनता है? चमड़ा बनता है, लेदर। ये लिए टी एच या लेदर। और प्लेस वेयर लेदर इज मेड, तो लेदर को बोलते हैं टेंडरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे वाइन बनती है। अगला द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहेंगे बताओ? पेडालो पेडालॉजी क्या होता है? आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडा वर्ड जहाँ मिल जाए वहाँ टीचिंग के लिए आता है, रूट वर्ड है। आर्ट ऑफ टीचिंग। सो आपको जहाँ भी ये वर्ड मिल जाए वहाँ क्या यूज करेंगे? पेडालॉजी को बोलेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है एंटोमोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों की जो होती है अध्ययन, उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। अब स्टडी ऑफ बर्ड को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ये सही हो जाएगा। आर्कियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना। आर्कियोलॉजी में तो होता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व के जो पुरानी ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको अगर खोजबीन जो करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो उसकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। जो फॉसिल्स फ्यूल्स, जो पुरातत्व जो, तो उनके बारे में अध्ययन करना उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन आएगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, ऑप्शन लगाना तो में होगा आर्कियोलॉजी। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स करके। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे 15 नंबर। कॉन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड। किसी चीज़ को फैलने से रोकने के लिए एक जगह पे आप सीमित हो जाना। बताओ इसका मतलब क्या होगा? कॉन्फाइनमेंट, सीमित हो जाना, टू वन प्लेस, एक प्लेस में, टू अवॉइड द स्प्रेड, चीज़ों को फैलने से रोकने के लिए। बताओ। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है कॉन्सक्रिप्शन, ये होता है कंपलसरी रिक्रूटमेंट। कंपलसरी रिक्रूटमेंट। कंपलसरी स्पेलिंग आती है इसकी, लिख लेना कंपलसरी रिक्रूटमेंट। ये कहाँ पे आती है? इजराइल में आती है। वहाँ पे 12th पास करने के बाद में आपको सेना में जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है? जो वाइल्ड स्प्रेड फायर, वाइल्ड जंगली तरीके से फैलने वाली जो आग होती है, वाइल्ड स्प्रेड फायर, जो बहुत ज़्यादा तेज फायर आग फैलती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन ही हो जाएगा। क्वारंटीन। क्वारंटीन सही सही आंसर ही जाएगा इसका। क्वारंटीन सुना सुना होगा, अभी वो वर्ड आया था। ये तो सिंपल वर्ड को हो गया होगा अब तो, जब से कोविड आया था। तो चीज़ों को फैलने से रोकने के लिए एक जगह पे लोगों को निश्चित कर देना, कैद कर देना, फिर क्वारंटाइन बोलते हैं। कोर्स मतलब फोर्स होता है, FOERC, फोर्स। तो कोर्स मतलब फोर्स, सिंपल है, मैच कर रहा है। अगर 16 नंबर है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां ही नहीं करता है, उसको बताओ क्या कहेंगे? पहला था बिलेट डॉग्स। ऑप्शन नंबर डी, बिलेट डॉग्स मतलब होता है लव लेटर। ये वैसे आता नहीं है पेपर में। और सी नंबर दे रखा है इनफ्लेमेबल, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? इनफ्लेमेबल, जो गलतियां नहीं करता है। तो एक होता है फाइलेबल, जो गलतियां करता है, ये गलतियां करता है, ये गलतियां नहीं करता है, इनफ्लेमेबल। ऑप्शन नंबर, अगर कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इन जहाँ लगता है निगेटिव वर्ड बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। जो गलतियाँ नहीं करता है, ये गलतियाँ करता है, फाइलेबल। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बिल्कुल रिसर्च करके, गूगल करके, हर जगह, पहले मुझे डाउट था पहले इस पर, बट मैंने हर जगह से इसको कंफर्म करके बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, इसका मतलब होता है जो मिस्टेक करता है। ऑप्शन नंबर बी है डेक्स्टरस, जो स्किलफुल पर्सन होता है। वैसे इसका आता है ऐसे, वन हु हैव टैलेंट टू राइट विद टू हैंड, दोनों हाथों से लिखने की जो कला होती है उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्टरस।
सो एम्बी डेक्स्टरस इसके लिए वर्ड आता है, डेक्स्टरस वकाब में आता है, वन वर्ड में एम्बी डेक्स्टरस आता है, जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्टरस। साइनोसोर क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो लोग किसी भीड़ में मान लिया कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं साइनोश्योर। 17 नंबर है यंग वन ऑफ काऊ, काऊ का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? यंग वन ऑफ काऊ, उसको हिंदी में तो बछड़ा कहते हैं, कटड़ा कहते हैं कहीं कहीं हरियाणा वगैरह में, बट यहाँ बताएंगे लैम्ब क्या बोलते हैं। लैम्ब किसका होता है? लैम्ब होता है सीप का, जो भेड़ होती है उसके बच्चे को क्या कहते हैं? सीप कहते हैं, सीप के लैम्ब कहते हैं। किडी का इसका होता है गोट का, किडी का इसका बोलते हैं, ह्यूमन का भी होता है गोट का भी होता है। और हेफर सही हो जाएगा इसका आंसर, काऊ के जो यंग वन को कहते हैं वो हेफर कहते हैं। फोल किसका होता है? ये होता है हॉर्स का, हॉर्स के जो बच्चे को बोलते हैं फोल बोलते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु कैचेस, देखो मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको वीडियो पॉज करके देखना है। अगर लाइव होती तो मैं आराम आराम से एक एक करता, पूछता उनसे इसका बताओ, कमेंट करो कमेंट करो, तो टाइम लगता है उसमें, घंटे की क्लास होती है लगभग। अभी इसमें देखो जल्दी जल्दी से, तो वीडियो पॉज करके तब तक करना है आंसर इसका। अ पर्सन हु कैचेस फिश विद रॉड, ऐसा पर्सन जो चीज़ों को यानी कि चीज़ों नहीं फिश को कैसे करता है, जो रॉड से पकड़ता है उसको क्या कहेंगे? उसके लिए वन वर्ड ही आता है पेपर में। लास्ट ऑप्शन दे रखा है एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब क्या होता है? जो खर्चीला व्यक्ति होता है, स्क्वांडरर, स्क्वांडरर, जो खर्चीला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। सही आंसर इसका होगा सी नंबर, एंकलर। एंकलर मतलब क्या होता है? जो पर्सन फिश को रॉड से पकड़ता है। एडोनिस क्या होता है? हैंडसम। इसके बाद कर लो अडानी से, हैंडसम। अथीस्ट क्या होता है? अथीस्ट मतलब होता है जो लोग भगवान को नहीं मानता, थीस्ट मतलब भगवान को मानना, और एथीस्ट मतलब क्या होता है? भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक बोलते हैं, ये आस्तिक होता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, थीस्ट इज कॉल्ड थीस्ट, वन हु बिलीव इन गॉड कॉल्ड थीस्ट। नेक्स्ट आएंगे 19 नंबर, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट। अभी तुमको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसको बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो बताओ। जहाँ पे शिप मेड होती हैं, बनती हैं, जहाँ पे शिप पानी वाला जहाज जहाँ बनता है उसको बताओ क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा पोर्ट, कुछ लोग पोर्ट लगा देंगे, पोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर कि आवागमन होता हो, जहाँ पे ट्रेवल होता हो, पैसेज बाई, जहाँ पे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, पासर्स बाई राहगीर जो होते हैं वहाँ पे। तो पोर्ट होता है जहाँ पे ट्रेवल होता रहता है, आती जाती चीज़ें रहती हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट। और हैंगर मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या खड़े, एयरक्राफ्ट जहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, तुम गूगल मैप पे सर्च करोगे हैंगर ऑफ इंडिया, तो एक दिखाएगा जहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं लड़ाकू वाले। तो एयरक्राफ्ट जहाँ पे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं, उसके लिए वन वर्ड है हैंगर। और हर्बर मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ खड़े होते हैं, ना कि बनते हैं, जहाँ पे सिर्फ खड़े होते हैं, और बनते कहाँ पे हैं? डॉक यार्ड में बनते हैं। तो इसका मुझे लगता है बहुत टफ था, लोगों ने बताया नहीं होगा सही से, मोस्टली बच्चों ने हार्बर लगाया होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है शिप के बारे में, हार्बर वर्ड आता है, बट वहाँ पे शिप खड़े होते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है? शिप बनते हैं डॉक यार्ड में। नेक्स्ट वर्ड है 20, 20 कहा जाएगा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? पहले ऑप्शन देखो, कैलीग्राफी में क्या होता है? कैलीग्राफी होता है जो सुंदरता होती है राइटिंग की, ब्यूटी ऑफ राइटिंग, वन हु हैव द क्वालिटी ऑफ राइटिंग इन ब्यूटी वे, इन द स्टाइलिश वे। तो जिसकी राइटिंग अच्छी उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफी होता है राइटिंग के लिए, अच्छी राइटिंग है कि जैसे मेरी ख़राब आ रही तो मेरे इसका एंटोनिम हो गया राइटिंग। वैसे सही है राइटिंग, बट इसमें पता नहीं कैसे क्या आता है फ़ोन में। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी सही आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी होती है मैप की स्टडी, मैप के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बोलते हैं कार्टोग्राफी, मैप स्टडी इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तुमको पता होगा पहले से ही, बायोग्राफी होता है आत्मकथा, बायोग्राफी होता है कथा तुम्हारी जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा। बायोग्राफी होता है जीवनी, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा पर्सन है हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने अपना जो जी आत्मकथा थी खुद लिखी थी? बहुत सारे लोग हैं, बट बताओ हिस्ट्री के अंदर जो फेमस एक व्यक्ति है, जो बाहर से आया था बट राजा अपने यहाँ पे किया था, उसका नाम बताओ।
अगला है द हाउस ऑफ एन एस्किमो। एस्किमो की हाउस क्या कहते हैं, जो बर्फ वगैरह में रहता है ना उधर। तुमने बहुत देखा होगा जब वो हुआ था ना कोविड-19, क्रिसमस आता है, क्रिसमस में उसकी फोटो वो देखी होगी एस्किमो की। अब बताओ। पहला लिखा है ऑप्शन नंबर डी अवियरी। एक अवियरी लिखा है, एक अपियरी लिखा है। दोनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा देखो क्या अंतर है। ये होता है जहाँ पे वो किसका पालन होता है, जहाँ पे होता है पालन। अपियरी होता है मधुमक्खी का। अपियरी क्या होता है, मधुमक्खी का पालन। जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी पालन होता है, उसको बोलते हैं अपियरी। और अवियरी होता है बर्ड के बारे में, चिड़िया के बारे में। तो दोनों चीज़ अलग अलग हैं। अवियरी बस एक वर्ड के मारे पूरा वर्ड चेंज हो जाता है ये। तो पूरा वर्ड चेंज हो गया, मधुमक्खी और चिड़िया दोनों। अवेरी होता है मधुमक्खी, अपेरी और अवेरी चिड़िया। इग्लू सही आंसर इसका हो जाएगा। इग्लू मीन्स क्या होता है, हाउस ऑफ एन एस्किमो। हाउस ऑफ एन एस्किमो क्या होता है, इग्लू होता है। और हैमलेट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ हाउस। ये भी आ चुका है, ये सीजन में आया था, ग्रुप ऑफ हाउस। जो हाउस होते हैं, फिर से लिख देता हूँ मैं, हाउस, ग्रुप ऑफ हाउस। नेक्स्ट है 22। 22 मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। जो डेड बॉडी हो जाती है उसको अपने यहाँ पे ना वो बोल देते हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम तो ऑप्शन है ही नहीं। अब बताओ इसमें से कौन सही होगा। ग्रेनरी। ग्रेनरी का होता है जहाँ पे अनाज इकट्ठा होता है, ग्रेन्स। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर कलेक्ट। जहाँ पे ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी। अभी तो नहीं होता, अभी होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट पुराने ज़माने में बहुत होता है ग्रेनरी। घर में बना देते हैं एक अन्नागार। जैसे तुमने सुना होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अन्नागार था। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी अन्नागार थी मोहनजोदड़ो के अंदर। तो पहले ग्रेनरी होती थी, अभी भी होती थोड़ी बहुत। ऑपरेशन तो सिंपल वर्ड, शल्य चिकित्सा बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लॉक रूम क्या होता है, क्लॉक रूम होता है जहाँ पे लगेज रखते हैं, अ प्लेस वेयर वी कैन पुट द लगेज। LUGGAG लगेज। जहाँ पे लगेज को रखते हैं वहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक रूम। ऑटोप्सी सही हो गया इसका आंसर। ऑटोप्सी मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। एक बायोप्सी वर्ड होता है, द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, बायोप्सी। वैसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ऑटोप्सी लिख दो। ऑटोप्सी मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। लास्ट के 2 से 3 बचे हुए हैं, इनको कर लेंगे। अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजली। ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से ही मूर्ख बनाया जा सके, उसको क्या कहेंगे। सो उसके लिए जो पहला ऑप्शन देखो, सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब होता है, सैडिस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु एंजॉय गिविंग द पेन। एंजॉय गिविंग पेन। दूसरों को दर्द देकर के जो एंजॉय करे उसको बोलते पेन। इसका नाम देखो सैडिस्ट है, बड़ा सैड दिख रहा है लेकिन है रामखोर। तो एंजॉय गिविंग द पेन इसको बोलते हैं। और हैंड पैक्ड मतलब क्या होता है, इसका तुम लोग बताओ। लास्ट के एक वर्ड में दे रहा हूँ, ये हैंड पैक्ड आपको कमेंट करना है। और नॉइस में होता है अमेच्योर। नॉइस मतलब होता है अमेच्योर। अमेच्योर जो नौसखिया होता है, नोवाइस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रेडुलस। क्रेडुलस में होता है जो जल्दी चीट किया जा सके, इसके लिए एक सिनोनिम लिख देंगे, गलीबल। गलीबल, GULLI, गलीबल। गलीबल मीन्स क्या होता है, क्रेडुलस होता है। क्रेडुलस मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजिली। 24 नंबर, इसका आंसर देंगे आप हैंड पैक्ड का। 24 का, आप पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाइट सैलरी। ऐसे जो पोस्ट हो जहाँ पे काम कम करना पड़े बट सैलरी बहुत मिलती हो, तो उसको क्या कहेंगे। नेल मतलब होता है डेथ बेल। डेथ बेल, जैसे कि आपको मरना हो तो इसको बजाओ जाके डेथ बेल को। पुराने ज़माने में होती थी ये। शाइन क्योर क्या होता है, शाइन क्योर इसका सही आंसर हो जाएगा, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। इमैकुलेट क्या होता है, जो स्टेनलेस होता है, जिसके अंदर कोई दाग ना हो, स्टेनलेस। जो गलती रहित हो, त्रुटिहीन हो, स्टेनलेस बोलते हैं उसको। तो इमाकुलेट होता है स्टेनलेस। अ पर्सन हु हैव नो ब्लेम, जिसके ऊपर कोई ब्लेम ना हो, बिल्कुल स्टेनलेस हो, त्रुटिहीन हो, उसको बोलते हैं इमैकुलेट। इनएक्सोरेबल क्या होता है, अनस्टॉपेबल होता है। इनएक्सोरेबल क्या होता है, अनस्टॉपेबल।
अनस्टॉपेबल। देखो कुछ वर्ड ना रिपीट हो गए थे ऑप्शन में ही पहले ही, जैसे मतलब किल वर्ड हो गया 2-3 बार आ गया, तो आप कहोगे 100 तो करा ही नहीं, लिख दिया था हमने 100 करा दिया अपने। बट मैं अलग से वर्ड लिखते चल रहा हूँ, जैसे मैंने इमैकुलेट का लिखाया नहीं, दिखा दिया ना उसमें गलीबल, नहीं इसका क्रेडुलस का लिखा है ना गलीबल, तो एक दो वर्ड मैं एक्स्ट्रा लिखा दे रहा हूँ, तो पूरे 100 कराऊंगा कराऊंगा ही। लास्ट वर्ड है, इसके बाद में आपको शेयर करना है वीडियो को, लेकिन पहले ये देखेंगे। अब वॉइस ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर, एक मान लिया ये ग्रुप होता है ना, बॉडी बोलते हैं इसको, तो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ इसमें से। पहला ऑप्शन कोयर है, जो नारियल का छिलका होता है उसको बोलते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो बस ऑप्शन नारियल का छिलका। बोहेमिया क्या है, अ पर्सन हु अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, जो कस्टम्स होती हैं, जो धार्मिक जो लोगों की रीति रिवाज होती हैं, लगे रहने तरीका है, उन सबसे दूर रहता हो। मान लिया कि लोग अगर ऐसे रह रहे हैं सीधे, तो ये टेढ़ा ऐसे से रहेगा, कुछ भी रहेगा, मतलब लोगों से जो लोग होते हैं उनसे अलग रहेगा, बोहेमिया ऐसे बोलते हैं इसको। अतीस्ट क्या, मैंने बता रखा अभी, कि ऐसा बंदा जो भगवान को विश्वास न करता हो, नास्तिक, को ऐड सही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे होती है क्लास लोग खत्म। और लास्ट जो है, आपको शेयर जरूर करना है एक बार, शेयर करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो मेरा जो मेहनत करने का आगे जो भी मन है वो और करेगा। तो लाइक भी कर देंगे, वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ा बहुत लोगों को पता हो जाती है, लाइक वीडियो हो जाती है। तो अभी इसको एंड करते हैं, तो जय हिंद एंड टेक केयर।